है हमारा इंटरेस्ट क्या है और क्या नहीं है, लेकिन जब कश्मीर की बात देखते आ रहे हैं, वहाँ बच्चे अक्सर या तो डॉक्टर बनना चाहते हैं या तो इंजीनियर बनना चाहते हैं। अब वो उनकी अपनी मर्जी है या उनके पेरेंट्स की या सोसाइटी का प्रेशर, वो एक डिबेटेबल चीज़ है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं एजाजुल क़य्यूम साहब। ये बैंकर हैं। इन्होंने जम्मू कश्मीर बैंक में अपनी ज़िंदगी के 22 साल सर्व किए हैं और अभी एक कंसल्टेंसी चलाते हैं, एक फर्म चलाते हैं करियर पाथवेज के नाम से, जहां ये करियर काउंसलिंग करते हैं। ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एडमिशन्स कई सारे लोग कराते हैं जब डॉक्टरी इंजीनियरिंग की बात आती है, बच्चों को फॉरेन कंट्रीज़ भेजते हैं एमबीबीएस कराने के लिए, लेकिन ये गाइड करते हैं कि आपके बच्चे के लिए कि कौन सा रास्ता सही है, उसे कौन सा रास्ता चूज़ करना चाहिए और किस तरीके से वो अपने कैरियर को, अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकता है। तो इनसे ही बात करते हैं कि क्या हमारे पास और कुछ ऑप्शन है अपार्ट फ्रॉम एमबीबीएस एंड इंजीनियरिंग। अगर है तो वो क्या ऑप्शन है, उसमें कितनी जॉब सिक्योरिटी है और किस तरीके से हम उसमें एक्सेल कर सकते हैं। तो ये कई सारी चीज़ें जानना काफ़ी ज़रूरी। नॉलेज तो अगर हम करियर मेडिकल है, नॉन मेड है, आपका बिजनेस है, आपका ह्यूमैनिटीज़ है, हॉस्पिटलिटी है, तो बट इट शुड बच्चा जब क्लियर हो मुझे लाइफ में क्या करना है। देखो अगर हम देखते हैं जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें भी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रूलिंग दी है कि बच्चे का करियर उसके इंटरेस्ट के साथ अलाइन करो। बच्चे की जो दिलचस्पी है ऐसे उसी हिसाब से उसका करियर भी चूज होना चाहिए। तो यहाँ पर एक प्रेशर है और एक हर्ड मेंटेलिटी है, मतलब जिस तरह एक बैठ जाए उसी तरह सारे बच्चे चले जाते हैं। ये मतलब इंफॉर्मेशन गैप है। हाँ, तो ये एक चीज़ रहती है यहाँ। लेकिन अगर हम देखें तो जो कंस्ट्रेंट्स हैं उसके अलावा भी कश्मीर जैसी जगह पे जहाँ लिमिटेशंस भी काफ़ी सारी हैं, जहाँ हम अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं वो भी लिमिटेड हैं। तो डॉक्टरी और इंजीनियरिंग यानी एमबीबीएस और बीटेक के अलावा क्या और नए ऑप्शंस हैं और किस तरीके से हम वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहले हम थोड़ा सा जो भी स्टूडेंट हो, चाहे लड़का हो लड़की हो, जो भी बच्चा हो, उसको थोड़ा एनालाइज करें कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसके इंटरेस्ट किस हिसाब से हैं, उसके इंटरेस्ट की लॉजिकल रीजनिंग उसकी स्ट्रांग होनी चाहिए, थोड़ा एंटरप्राइजिंग होना चाहिए। मार्केटिंग के लिए बच्चा थोड़ा एंटरप्राइजिंग होना चाहिए। या कोई बच्चा इंट्रोवर्ट होता है, उसकी पर्सनैलिटी वो ही इज गुड फॉर रिसर्च। मतलब अनलेस एंड अनटिल वी डू बच्चे का हम एनालिसिस नहीं करेंगे, जितना जल्दी ये हमें पता चले कि बच्चे का किस साइड है इंटरेस्ट, उसी फील्ड में उसको लगाएंगे, दैट्स बेटर फॉर हिम। अब आप पूछ रहे हैं यहाँ पर बेसिकली स्किल बेस्ड स्किल्स बच्चे में अगर डेवलप हो दैट्स बेटर, मतलब दैट्स फॉर मोर बेटर। अगर हम देखें यहाँ पर स्किल बेस्ड एजुकेशन कम है, स्किल बेस्ड एजुकेशन पर यहाँ फोकस नहीं होता है। बच्चे में अगर कोई स्किल ड्यूरिंग दिस करेंसी ऑफ एजुकेशन, अगर उसने कोई स्किल लैंग्वेज पर से सीखा या कोडिंग सीखी या पेंटिंग सीखी, तो दैट विल हेल्प इन लॉन्ग वे। स्किल्स एक्वायर करें बच्चे। बिल्कुल सही, स्किल इज इम्पॉर्टेंट एजाज साहब। लेकिन मेजर ऑप्शंस अगर हम देखें, क्योंकि अभी हाल ही में नीट का एग्जाम हुआ, कुछ महीने बाद 12th का एग्जाम फिर से होने जा रहा है क्योंकि सेशन चेंज हो गया, तो आपके पास सैकड़ों बच्चे आते होंगे। ओवरऑल अलग अलग कंसल्टेंसीज के पास हजारों बच्चे जाते हैं जो चाहते हैं कि वो एमबीबीएस करें, जो चाहते हैं कि वो इंजीनियरिंग करें, जो चाहते हैं वो बीडीएस करें। उसके अलावा क्या हमारे पास ऑप्शन है और किन फील्ड्स में हम जा सकते हैं अगर आप मेडिकल ही पढ़ना चाहते हैं। आप देखिए मेडिकल के बाद हम डिज़ाइन एंड आर्ट्स में जा सकते हैं, मास कम्युनिकेशन में जा सकते हैं, अगर लीगल सर्विसेज में आप लॉ कर सकते हैं, या फिर आप फॉरेंसिक साइंस में जा सकते हैं। ह्यूमैनिटीज़, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी की भी बहुत अच्छी डिमांड बन रही है अभी, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट नहीं है हमारे पास यहाँ पर। अकाउंटेंट फाइनेंस भी है, अगर 10th के बाद अकाउंटेंट फाइनेंस में भी जा सकता है, वो भी एक बड़ा फील्ड है। लॉजिस्टिक्स है, एविएशन है, बहुत सारे फील्ड्स हैं। बायो साइंस एंड रिसर्च वो भी है, अपार्ट फ्रॉम दिस एमबीबीएस एंड दिस अलाइड हेल्थ साइंसेज। डायलिसिस एक बीएससी डायलिसिस एक कोर्स है, या बीएससी कार्डियो केयर, अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे इंडिया में, वहां पर भी जा सकते हैं। बहुत सारे फील्ड्स हैं, बट पॉइंट वहीं पे आके रुकता है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज में। बिल्कुल वहां पर आके हमारी सुई अटकती है, क्योंकि बच्चा कुछ और करना चाहता है, हम उसे कुछ किसी और चीज के लिए फोर्स करते हैं। तो वो चीज करने के लिए या वो चीज समझने के लिए कहाँ फोकस करना है, उस पर सबसे ज्यादा रोल किसका आता है? उस पर मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट रोल पेरेंट्स का है। क्योंकि मैंने जहां तक देखा, पेरेंटिंग इज अ वेरी टफ जॉब। मतलब पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे के जहन में क्या चल रहा है, क्योंकि वो जब तक वो
पेरेंट को पता ना चले कि बच्चा क्या सोच रहा है, किन लाइंस पे सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, किस चीज़ से उसको थोड़ा सा डर लगता है, दैट्स वेरी क्रिटिकल। पेरेंट्स को, माँ बाप को बच्चे से बात करना चाहिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन फ्लो बहुत ज़्यादा है, इंफॉर्मेशन रेडिली अवेलेबल है। बच्चा एट टाइम्स कंफ्यूज हो जाता है कि मैं किस एरिया में जाऊँ। और पेरेंट्स ही एक ऐसा सोर्स है, पेरेंट्स ही एक ऐसे पर्सन्स होते हैं एक बच्चे की इस एज में जिनके साथ वो खुल के अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करें। पेरेंट्स को टाइम दे दो, देखो उनके दिमाग में क्या चल रहा है। दैट्स अ वेरी क्रिटिकल थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वो जो कम्युनिकेशन गैप कहीं ना कहीं रहा है पेरेंट्स के दरमियान और बच्चों के दरमियान, और इस जनरेशन में खास तौर पे वो ज्यादा देखने को मिलता है, तो क्या आपको लगता है वो भी काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बन रहा है? अगर हम देखें, जब हमारा बचपन था तो वो यूज्ड टू सिट विद पेरेंट्स। आजकल तो पेरेंट्स भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, हर कोई अपने हाथ में फ़ोन लिए बैठा है, सोशल मीडिया हो या कुछ भी कर रहे हो, कम्युनिकेशन बैरियर बन गया है इस फ़ोन की वजह से। मतलब एक ही रूम में बैठे हैं, पेरेंट्स भी बच्चे भी, हर कोई अपने हाथ में अपना फ़ोन लिए, अपना टैब लिए बैठा है, कर रहे हैं कुछ। तो वो एक बड़ा रीज़न है कि गैप बन रही है, बच्चे और पेरेंट्स और बच्चे के दरमियान एक गैप बन रहा है। इस बैरियर को तोड़ना है। पेरेंट्स शुड टॉक टू किड्स एटलीस्ट हफ्ते में 2-3 बार, 15 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे के लिए दे शुड टॉक टू देयर किड्स, सो दैट दे विल कम टू नो क्या इनके जहन में, क्योंकि इंफॉर्मेशन इतना आ रहा है बच्चों के पास कि वो कंफ्यूज भी एट टाइम होते हैं। बिल्कुल। और हाउ दे विल टेक दिस information that is important. Then when it comes to a career counselor, जैसे आप एक हैं, अगर हम ओवरऑल कश्मीर में देखें तो उतने काउंसलर्स हमारे पास नहीं है, या अगर है भी तो हमारे जो पेरेंट्स हैं खास तौर पे, वो बच्चों को काउंसलर्स के पास नहीं ले जाते हैं ताकि वो उनको एक बेहतर गाइड कर सकें। तो अब अगर आपके पास आता है, वहाँ काउंसलर का क्या रोल बनता है? वो क्या चीज़ों को एनालाइज करे और किस तरीके से आगे जाए? जहाँ तक मेरे पास बच्चे आते हैं और पेरेंट्स भी आते हैं, तो मेरा फोकस यही रहता है, पहले मैं थोड़ा बच्चे को इवेल्युएट करूं और फिर पेरेंट्स के सामने ही उनके बात करूं। एंड एट टाइम्स आई टॉक टू 1-to-1 टू किड्स, क्योंकि कुछ चीज़ें कंफर्टेबल नहीं होते हैं बच्चे पेरेंट्स के सामने बोलने के लिए। बस वही बात आती है, बच्चे को मैं इसमें कम ही कहूँगा, उसकी प्रॉब्लम कम ही है, ज़्यादा पेरेंटिंग का ही रोल बनता है, क्योंकि लाइफ का ऐसा स्टेज होता है कि मतलब इट्स ए टीन एज। इसमें थोड़ा सा ना उनको सपोर्ट, इमोशनली, फाइनेंशियली, मॉरली सपोर्ट करना है। इसमें पेरेंट्स का इंपॉर्टेंट रोल है। जब तक पेरेंट ना समझे तब तक बच्चे को समझाना थोड़ा मुश्किल है। तो पेरेंट्स को ही समझाना ज़्यादा क्रिटिकल है, ज़्यादा क्रिटिकल बन जाता है। एजाज साहब, हम जैसे आपने अभी बात कही कि कई सारे कोर्सेज या कई सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो हम चूज़ कर सकते हैं, जैसे आपने डायलिसिस की बात की। वैसे अगर हम देखते हैं, अगर कोई शख्स मेडिकल पढ़ के आता है, वो बीएससी करने के लिए चला जाता है, अगर उसे नॉर्मल ग्रेजुएशन करनी है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सोचते हैं कि स्किल थोड़ा अपग्रेड करें, हम बीएससी नर्सिंग करेंगे या बीएससी एग्रीकल्चर करेंगे, बीएससी हॉर्टिकल्चर करेंगे। लेकिन क्या हमारे पास इनफ उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि अगर आपका एक बच्चा बीएससी नर्सिंग करता है और बीएससी एग्रीकल्चर करता है, बीएससी हॉर्टिकल्चर करता है, वो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं अगर कश्मीर या जम्मू कश्मीर की बात करें? देखिए, अगर हम गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें किसी भी शोबे में, चाहे मेडिकल हो, नॉन मेड हो, किसी भी, अभी तो जॉब्स बहुत कम लग रहे हैं, मतलब ये पता ही है, इट्स एन ओपन सीक्रेट। अब फोकस रहना चाहिए बच्चे का कि मैं ऐसा स्किल अपने अंदर लाऊं विच विल हेल्प मी टू मीट माई बोथ हैंड्स। एटलीस्ट मैं अपना घर चला सकूं, अपने लिए कमा सकता हूँ। सपोज लेट्स से हम बीएससी डायलिसिस की बात करते हैं, एक बच्चा आया या बच्ची आई बीएससी डायलिसिस करके, गवर्नमेंट जॉब मिलती है, ओके, नहीं मिलती है, एटलीस्ट ही और शी कैन स्टार्ट हर ओन क्लिनिक, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत है डायलिसिस सेंटर्स की, गाँव में, देहात में, श्रीनगर में है, ज़रूरत है। चलो ये भी नहीं करेंगे, एटलीस्ट जो प्राइवेट सेक्टर खुल रहा है, यहाँ पर नए नए हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, पारस इसका हैज़ कम अप, अमनदीप आ रहे हैं, और भी कुछ हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, वहाँ पर भी टेक्नीशियन चाहिए हमें डायलिसिस के लिए। चलो वो ऑप्शन भी नहीं करेंगे, एटलीस्ट ये किसी ऐसी कंपनी में काम कर सकता है विच इज़ डीलिंग विद डायलिसिस प्रोडक्ट्स। मतलब देखिए, आप गवर्नमेंट जॉब फर्स्ट चॉइस, ठीक है, प्राइवेट जॉब भी कर सकता है, अपना डायलिसिस क्लिनिक्स भी चला सकता है, या किसी प्राइवेट ऐसी कंपनी में जो डायलिसिस रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसमें भी काम कर सकता है। देखिए, 4 ऑप्शन ऐसे बच्चे, क्योंकि उसके पास स्किल है, दैट्स क्रिटिकल। और यहाँ पर एक और फील्ड में आप बताना चाहता हूँ, एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी वी रिक्वायर स्पेशल एजुकेटर्स इन एवरी स्कूल, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, उसमें भी एक डिमांड बन रही है स्पेशल एजुकेटर्स और फॉर स्पेशली एबल्ड किड्स, क्योंकि हमारी सोसाइटी का वो एक पार्ट है।
उनको भी पढ़ना है, उनको भी पढ़ने का हक है। अभी पहले हम बीएड करते थे, अब बीएड इन स्पेशल एजुकेशन, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर है नहीं उतने। अगर सपोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई पॉलिसी, हमारी गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट की, हमारे पास है ही नहीं स्पेशल एजुकेटर्स। मतलब एक व्यू लेके जाना चाहिए कि नेक्स्ट डाउन द लाइन, नेक्स्ट 3 years 4 years क्या हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो हम मेडिकल और नॉन मेडिकल लेते हैं, चलो ठीक है, हमारे डॉक्टरों की भी ज़रूरत है, इंजीनियर्स की भी ज़रूरत है। इसके अलावा हमारे पास लॉयर्स की भी ज़रूरत है, आपके जर्नलिस्ट भी चाहिए, आपके डायलिसिस टेक्नीशियंस भी चाहिए ना। सोसाइटी में हर किसी फ़र्द की ज़रूरत होती है। मतलब वी कैन नॉट से कि एक ही बंदे से सोसाइटी चलेगी। अब हमें देखना है कि हमारा बच्चा किस में कंफर्टेबल है। दैट्स क्रिटिकल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आपका रोल सबसे ज्यादा उसी तरफ आता है जब आप वो चीज इवेलुएट करते हैं। एब्सोल्युटली सर, वो चीज इवेलुएट करते हैं। बिफोर वी कंक्लूड दिस, बिकॉज दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, और एक पॉइंट आपने इंपॉर्टेंट इसमें ये भी कहा कि पेरेंटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आज के टाइम पे हम कुछ चीज़ें बड़ी कॉमन देखते हैं, वो आपने भी नोटिस की होगी। जो 9th 10th 11th 12th के बच्चे आते हैं, ये काफ़ी सेंसिटिव भी हैं, ये इमोशनली वल्नरेबल भी रहते हैं। तो स्कूल्स में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है वो स्कूल में उन्हें गाइडेंस मिल पाए, क्योंकि एक अच्छा टाइम पीरियड ये अपने स्कूल में भी गुजारते हैं। स्कूल प्लेज ए वेरी वाइटल रोल, क्योंकि हम देखते हैं बच्चे का एक्टिव टाइम सवेरे 8-9 बजे से 2-3 बजे तक वहीं पर रहता है। तो टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद पेरेंट्स का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। टीचर्स को पता होना चाहिए मेरे स्टूडेंट्स में क्या क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या क्या कमी बेशियाँ होती हैं, क्योंकि हर किसी स्टूडेंट में यू कैन नॉट से कि अपसाइड ही अपसाइड हो, डाउन साइड होता है। टीचर्स को पता होना चाहिए कि किस फील्ड में, किस सब्जेक्ट में मेरे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है। टीचर्स हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्टूडेंट्स लाइफ, और उनको भी इंटरेक्ट करना चाहिए बच्चों के साथ। दैट्स वेरी क्रिटिकल, क्योंकि ये जो हमारा अभी सोशल मीडिया वगैरह ये डिजिटल एज आ गया, इसमें थोड़ा ह्यूमन टच कम हो गया। अनलेस एंड अनटिल वी टॉक, क्योंकि बात करने से ही बात बनेगी। दैट्स वेरी क्रिटिकल। बिल्कुल सी बात करने से ही बात बनती है, और हम ये कंक्लूड करेंगे। लेकिन एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग मुझे लगी वो आप दिखा रहे थे कि असेसमेंट जिस तरीके से आप स्टूडेंट्स की करते हैं, तो अगर कोई स्टूडेंट असेसमेंट अपनी करना चाहे या कोई पेरेंट अपने जो उसका बच्चा है उनकी असेसमेंट करना चाहे, तो किस तरीके से कर सकते हैं? क्या कुछ अवेलेबल ऑप्शन हैं? देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर 10th तक जब बच्चे आते हैं उनको क्लियरिटी नहीं होती है कि हमें क्या, किस में जाना, किस सब्जेक्ट में जाना है, मैथ, नॉन मैथ, ह्यूमैनिटीज़, अकाउंट्स। ये 10th के बाद ही डिसीजन होता है। मेरा मानना है जितना जल्दी हमें अपने बच्चे की, चाहे 7th में हो 8th में हो, कि इसका रुझान, इसका इंटरेस्ट किस तरफ है, we should always explore those options। एक बेसिकली एक एनालिसिस करते हैं यहाँ पर, उसको बोलते हैं साइकोमेट्रिक एनालिसिस। उसमें हम बच्चे के इंटरेस्ट देखते हैं, उसकी पर्सनैलिटी देखते हैं, या उसके स्किल्स देखते हैं, या उसका लर्निंग पैटर्न देखते हैं। उस बेस पे हम उसको रिकमेंड करते हैं कि दीज आर द करियर्स विच आर बेस्ट सूटेड फॉर यू। और बच्चा उस पर अगर, और पेरेंट भी अगर उस पर इत्मीनान हो जाए उनका, तो देखें जितना जल्दी हो सके हम बच्चे को उसी डायरेक्शन में ले जाएं जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली यू आर सेइंग कि देयर आर मेनी अदर करियर ऑप्शंस, बट इट डिपेंड्स कि बच्चा किस तरफ जाना चाहता है। दैट्स क्रिटिकल। देयर आर मोर देन 4000 करियर्स, 160 करियर, 20 करियर क्लस्टर्स होते हैं। और करियर ऑक्यूपेशन मोर देन 3000 है जिसमें बच्चा चूज कर सकता है। अब बच्चा किस में कंफर्टेबल है, दैट्स क्रिटिकल। एंड यू हेल्प देम एनालाइज। हम बेसिकली उनकी पर्सनैलिटी को, उनके इंटरेस्ट को थोड़ा इवेल्युएट करते हैं। उसके बाद बच्चे से डिस्कस करते हैं 1-to-1। तो दैट गिव्स आइडिया, फेयर आइडिया। बच्चे को भी अपनी स्ट्रेंथ्स का पता चलता है कि मैं कहाँ पर हूँ या कहाँ पर कमी बेशी है, जहाँ पर मुझे थोड़ा फोकस करना चाहिए, और यही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए, थैंक यू सो मच एजाज साहब हमसे बात करने के लिए। तो ये थे एजाज कयूम साहब, जिन्होंने कई सारी बातें बताई, और कुछ बातें इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। उनमें यही है कि पेरेंटिंग आज के वक्त में काफी ज्यादा जरूरी है, सही तरीके से पेरेंटिंग हो, और अपने बच्चे का रुझान देखें किस तरफ ज़्यादा है, उनका इंटरेस्ट किस तरफ ज़्यादा है। अगर आप खुद बेहतर नहीं समझ पाते, करियर काउंसलर्स आपके पास हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से किस करियर ऑप्शन की तरफ आप जा सकते हैं, क्या आपका बच्चा कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। और 3000 से ज़्यादा हमारे पास ऑप्शन हैं
तो 3000 एक बड़ा नंबर होता है। महज हम डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ही इन्हीं दो सब्जेक्ट्स पे फोकस ना करें, इन्हीं दो प्रोफेशंस पे फोकस ना करें। जैसे इन्होंने भी कहा कि वी रिक्वायर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, बट देर आर ऑल्सो मेनी अदर प्रोफेशंस जिनकी हमें ज़रूरत है। हमें लॉयर्स की ज़रूरत है, हमें जर्नलिस्ट की ज़रूरत है, हमें आर्टिस्ट की ज़रूरत है, हमें पेंटर की ज़रूरत है, हमें प्लम्बर की ज़रूरत है। तो हर एक शोबे की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। और एक बहुत खूबसूरत चीज़ जो मुझे इनकी बात सुन के अच्छी लगी कि अपने अंदर एक स्किल डेवलप करें। हम इससे पहले भी बात कर रहे थे और ये इन्होंने यही बात कही कि अप स्किल करें खुद को। अगर आपको यहाँ ऑप्शन नहीं मिलता है, आप बचपन से या एक एज से खुद को तैयार करें कि आप एक बेहतर लैंग्वेज सीखें, एक और लैंग्वेज सीखें अपार्ट फ्रॉम उर्दू, हिंदी, कश्मीरी एंड इंग्लिश। इफ़ यू लर्न जर्मन, इफ़ यू लर्न फ्रेंच, अगर आप कोई और ज़बान सीखते हैं तो आप उन मुल्कों में भी एडजस्ट हो सकते हैं जहाँ रिक्वायरमेंट है, लेकिन वहाँ रिक्वायरमेंट इस चीज़ की भी है कि आपको उनकी ज़बान भी समझ आती हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बनता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि तमाम तर देखने वालों को कहीं ना कहीं एक बेहतर आइडिया मिला होगा कि किस तरीके से कैरियर काउंसलर उनकी हेल्प कर सकता है और क्या कुछ और ऑप्शंस रहते हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए अपार्ट फ्रॉम MBBS एंड BTech। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए बने रहें कश्मीर लाइफ के साथ।